दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। बड़ी खबर जनपद जौनपुर के बरसठी ब्लॉक अंतर्गत विजयगिरी ग्राम सभा से प्राप्त जानकारी के अनुसार विजयगिरी ग्राम पंचायत में आया एक अनूठा मामला। आपसे बता दूं कि दो भाइयों के विवाद में प्रशासन की उड़ी नींद। जहां एक पक्ष अपने पुराने गिरे हुए मकान को दोबारा बनाने का प्रयास कर रहा है और इस प्रयास को पूर्ण करने के लिए बाकायदा जिलाधिकारी के द्वारा प्रार्थना पत्र देकर उस पर आदेश भी करा चुका है। वहीं दूसरा पक्ष उप जिलाधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर उसे रोकने के लिए भी अर्जी लगा चुका है। जौनपुर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने अपने आदेश में उप जिलाधिकारी मणियाहू लाल बहादुर जी को मौके पर जाकर मामले के निस्तारण हेतु कहा, परंतु उप जिलाधिकारी लाल बहादुर जी मौके पर न जाकर लेखपाल के माध्यम से और थाना इंचार्ज रामपुर दीप प्रकाश के माध्यम से मामले को रफा दफा करने में लगे हुए प्रतीत हुए। यहाँ तक कि विवाद इस कदर बढ़ चुका था कि दोनों पक्ष आपस में मारपीट करने पर भी उतारू हो गए थे। हालांकि गांव वालों की मध्यस्थता के बाद कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या राजस्व विभाग और उप जिलाधिकारी मणियाहू लाल बहादुर इसी तरह से काम करेंगे? उनकी नींद कब खुलेगी? जब इन दोनों भाइयों में इस जमीन के विवाद को लेकर कोई बड़ा हादसा या बड़ा गुनाह नहीं हो जाएगा, तब इनकी नींद खुलेगी। क्या अपनी कुर्सी छोड़कर उप जिलाधिकारी मणियाहू लाल बहादुर जी मौके पर जाकर राजस्व टीम के साथ इस मामले का निस्तारण कराएंगे? ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में उप जिलाधिकारी अपने कार्यालय से ही मामले का निस्तारण कराने पर पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि उप जिलाधिकारी मणियाहू को बाकायदा शासन द्वारा सरकारी गाड़ी मिली है, सरकारी ड्राइवर दिया गया है, गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोल दिया गया है और उनका काम ही क्या है? मौके पर जाकर मामले को देखें और उस मामले का निस्तारण कराएं, ताकि कोई बड़ा विवाद न होने पाए। ऐसे में न जाने कौन सा कारण है कि उप जिलाधिकारी मणियाहू जौनपुर जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद मौके पर नहीं पहुंच पाए और लेखपाल की टीम स्थानीय थाने से कुछ पुलिस टीम के साथ उनके यहां भेजा गया, जिससे कि मामला और भी उलझ गया। समझ में नहीं आता कि ऊंचे पदों पर आसीन आखिर क्यों अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं और किसी बड़ी घटना का इंतजार करते हैं। आपसे बता दूं कि ऑफिस में बैठने रहने का खाना पूर्ति करते हैं। आज जब हमारी मीडिया टीम ने मौके पर जाकर दोनों भाइयों से बयान लिया, पूरे ग्रामवासियों से बयान लिया, तो ये निकल के आया कि एक छोटी सी कन्फ्यूज़न को लेकर दोनों भाई समय समय पर ये जो ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी हैं, इनके यहाँ ग्रामवासी जो गांव के जिम्मेदार और मानंद लोग हैं, उनके यहाँ दौड़ रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन आपसे बता दूं कि लगता है जिलाधिकारी जौनपुर का जो आदेश हुआ है उप जिलाधिकारी मणियाहू लाल बहादुर जी को, ठंड के प्रकोप से परेशान होकर वो कार्यालय छोड़ना ही नहीं चाहते। आपसे बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले एक मामला अड़ियार का आया था। जब हमारे संवाददाता ने उप जिलाधिकारी मणियाहू लाल बहादुर से बात किया फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा कि भाई डेली हमको 100, 150, 200 एप्लीकेशन मिलते हैं, अब हमको इतना याद नहीं रहता। जब पत्रकार ने बताया कि मेरा नाम ये है, मैं पत्रकार बोल रहा हूँ, तब उन्होंने कहा हाँ हाँ मुझे याद आया। तो ऐसे हैं हमारे उप जिलाधिकारी मणियाहू लाल बहादुर जी। कुछ दिन पहले की बात मैं बताऊँ, ऐसे प्रभावशाली लोगों के दबाव में ये रहते ही हैं। इनका कई उदाहरण है। मैं आपको बता दूं कि चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार के साथ एक एचएस हिस्ट्री सीटर ने मारपीट किया और उसको जेल के बजाय बेल दे दिया गया, जनप्रतिनिधियों और प्रभावशाली लोगों के दबाव में आने से। तो ऐसे हैं हमारे उप जिलाधिकारी मणियाहू लाल बहादुर जी, जो कि प्रभावशाली और जनप्रतिनिधियों के दबाव में ही काम करते हैं। तो क्या इसी तरह से कार्य होगा राजस्व विभाग का? कहीं ऐसा न हो कि ये जो विजयगिरी का मामला है दोनों भाइयों का, कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए, और अगर कहीं कोई बड़ा हादसा हुआ तो इसके जिम्मेदार
सिर्फ और सिर्फ उप जिलाधिकारी मणियाहू लाल बहादुर ही होंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा है। ग्राम पंचायत विजयगिर, तहसील मड़ियाहू। आपके ग्राम पंचायत में आपके भाई साहब के साथ एक मामला चल रहा है जिसको लेके काफ़ी जगह पे गर्मा गर्मी का माहौल है। जी। विवाद क्या है? विवाद ये है, हमारे दादाजी स्वर्गीय इंद्रमणि शर्मा और दादी जी, एक छोटा सा मड़ई था, खपड़ैला मकान था 10 बाई 20 का, उसमें रहते थे। हमारे जो पड़ोस के चाचा लोग हैं उनका वहाँ मेन दरवाज़ा यही है, लेकिन वहाँ पे बैठका टाइप में बनाए थे, तो उनके सामने आ रहा था। तो जब हमारे पास सूचना आया, भाई मैं बोला कि जब उनके सामने ऐसा है तो उनको दे दीजिए, लेकिन जो हमारे सामने है हमें वो दे दें, क्योंकि उसके पीछे हमारा खेत है, हम वहाँ पे अपना बढ़के बना लेंगे। एक खपड़ैला मकान है, दलान जी। इसके पीछे मेरा खेत है, और वहाँ पे यहाँ पे देने के लिए राज़ी नहीं कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2-4 हाथ बढ़ा के बना लो, तो हमें 2-4 हाथ की ज़रूरत नहीं है। जी। जो है हमारे सामने जो है उसको दे दीजिए, और नहीं तो हमारा जहाँ है हम वहीं बनाएंगे। ये बताइए, आपका ये जो बंटवारा है मनोमार्जन है या मनोमार्जन किए हैं, और हमारे घर वाले न तो हमारे पिताजी थे न तो दादाजी थे, हमारे घर का कोई नहीं था। सिर्फ ये लोग अपने तरीके से बांट करके दे दिए हैं कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं यही चाहता हूँ, अगर उनके सामने वो पड़ रहा है तो वो ले लें, हमारे सामने पड़ रहा है हमको ये दे दें जी। और नहीं ये दे रहे हैं तो हमें माननीय जिलाधिकारी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमारा पे जहाँ था वहीं पे आज्ञा दे बनाने के लिए। धन्यवाद। रेडी करिए जी। भाई साहब, आपका शुभ नाम? भैया मेरा नाम दिनेश शर्मा है। दिनेश जी, ये बताइए, आपका ग्राम पंचायत इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक माताजी का मकान के बारे में बताया जा रहा है कि माताजी का मकान गिर गया है, उसे बनाने नहीं दिया जा रहा है। मामला क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। भैया देखिए, सामने हनुमान जी का मंदिर है। ये मकान बिल्कुल नहीं था। ये 10 बाई 10 का एक कच्चे मिट्टी का दलान टाइप का था, ठीक है ना, जो हमारे मतलब पिताजी और इनके पिताजी मिलके ही बनाए थे। जी। बाद में जो है इनके पास जो है मतलब जो पिताजी थे हमारे बड़े पिताजी, उनके पाँव में थोड़ी दिक्कत थी, तो वो कहने लग गए अपने हमारे पिताजी से कि भाई हम इसमें रह लें। बोले रह लो। बोले यार इसको गिराना था, तो बोले चलो जब ये कभी अपने आप गिर जाएगा तो गिरवा दिया जाएगा, मंदिर के सामने है, ठीक है ना। तो ये अपना भाई 20 साल 22 साल बने हुआ था उसको, तो वो एकदम जर्जर अवस्था में हो गया था। मैं आपको बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा हानि हो चाहे लाभ हो, भगवान का मंदिर है, वो बारिश में वो गिर गया भैया। जब गिर गया तो यहाँ जो है दुनिया भर के जीव जंतु जानवर अगड़म बगड़म आने लग गए। हमने भैया भाभी से कहा कि इसको मिट्टी को हटा लो, है मंदिर के सामने है। पहले भी बात हुई है कि बनाना नहीं है, हम लोगों का आपसी बंटवारा हो गया था, ठीक है ना भैया। तो वो बोले ठीक है। फिर हमने कहा कि भैया वहाँ उस दरवाजे पे जिधर आप उधर गए होंगे, उधर भैया मैंने अपने इसको भतीजे को बोला कि आप ये 10 बाई 10 का है ना, वहाँ आप 10 बाई 20 का ले लीजिए, क्योंकि आप हो तो मेरे ही परिवार के ना, मेरे ही घर के हो ना भैया। ये मृत लोक है, कोई इस जमीन को लेके शिवम भैया जाएगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि हमको नहीं पसंद है। हमने कहा नहीं पसंद है तो हमारे मंडल अध्यक्ष KP मिश्रा वगैरह, दीपक पांडे वगैरह आए जो मीडिया प्रभारी हैं, उनके भी संज्ञान में जब ये बात गई तो उन्होंने हमसे कहा कि दिनेश जी हम जहाँ फैसला कर देंगे वहाँ आप मानेंगे? हम कहा बिल्कुल मानेंगे यार, वो तो हमारे घर के ही, हम तो उनको कह रहे हैं आप डबल ले लीजिए। लेकिन वो वहाँ नहीं बना रहे हैं, क्या कारण है भगवान जाने। तो उन्होंने कहा ये सामने जो ये जगह है, सामने जो आप कच्चा मकान देख रहे हैं, ये मढ़ा अच्छा, ये आप मढ़े की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 10 बाई 10 का था, वो हमने कहा वहाँ आप जो है 12 बाई 15 का बना लीजिए। भाई हो तो मेरे परिवार के ही, मेरे भतीजे हो, मुझे कोई आपत्ति है ही नहीं दूर दूर तक। भाई हम भी रहें, वो भी रहें, दोनों भाई खुशहाल रहें। हाँ सर, ये जो मढ़ा है उसके बगल वाला भी आप ही का है? हाँ, वो भी मेरा है। अब समस्या ये है भैया कि जो वो बगल वाला है, उसके बगल में जो हम लोग का ऐसे से बंटवारा हुआ है ना, फिर हमको सामने मिला है। अगर हम उत्तर दे रहे हैं शिवम भैया, तो हम दक्षिण भी दे सकते हैं, लेकिन समस्या क्या फंस रही है कि उधर सामने हमको मिला हुआ है। अगर हम कल को दे देते हैं अपने भैया को, तो आज नहीं 4 साल बाद 3 साल बाद फिर वही समस्या आएगी
क्योंकि फिर मैं वहाँ बनाऊंगा, 3 भाई मैं भी हूँ भैया। तो जब मैं वहाँ बनाऊंगा तो फिर वो सामने हमारे भैया पड़ेंगे, फिर हमको दिक्कत आएगी ना। और अगर इस पे बना लेते हैं भैया, देखिए एकदम घर के मकान के ठीक सामने है हैं, और यहाँ से कई गुना बढ़िया है। यहाँ तो मुझे कुछ बनाना भी नहीं भैया, यहाँ हमने भगवान के नाम पे छोड़ दिया। 13 बरसी शादी विवाह वो भी करें, हम भी करें, दोनों भाई हमारे एक बड़े पिताजी के लड़के रेणुकूट रहते हैं, वो करें, किसी को मना थोड़ी ना भैया। हम भी सामाजिक व्यक्ति हैं, हमारे अंदर कोई ऐसा विचार नहीं है कि हम खुशहाल रहें और वो खुशहाल न रहें। हमारे अंदर ये है कि वो भी हमारे भतीजे हैं, वो भी हमारे बड़े पिताजी के लड़के हैं, जब वो खुश रहेंगे भैया तो मैं भी खुश रहूँगा, ठीक है ना। ऐसी मेरी सोच है। बाकी एसडीएम साहब, सीओ साहब से कल बात हुई थी, उन जब ये मंडल अध्यक्ष केपी मिश्रा और दीपक पांडे वगैरह वहाँ 4-6 लोग जुटे थे और ये भी थे, बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है अब तो भाई बढ़िया जगह दिया जा रहा है, वहाँ आप बना लीजिए, खाली पीली इसको जो है इधर उधर फैलाइए मत बिना मतलब में, परिवार के हो। आज दूरी बनी है, जब बना लोगे दोनों जन की नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी। और रहना भैया हम ही दोनों लोगों को है। जब तक हम लोग नहीं बैठेंगे, हम लोग आपस में बढ़िया बात, अपनी बढ़िया सोच, अपना बढ़िया दिमाग रख के बात नहीं करेंगे शिवम भैया, तब तक ये कैसे संभव है आप यानी बताइए। कि आप हर तरीके से उनको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। हर तरीके से मंदिर है जी। मैं हर तरीके से उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ भैया। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ भैया। वो यहाँ जो बना रहे थे, बस हमारा एक ही मकसद है भैया, फिर भी मैं कहूँगा 1000 आदमी कह सकता हूँ, ये मंदिर है, मंदिर के नाते मैं सोच रहा हूँ कि ये जगह खाली रहे। कल को शादी विवाह 13 बरसी, घर है, आपका भी घर है, बाबू साहब का भी घर है, हर व्यक्ति चाहता है कि दरवाज़ा सही रहे। अगर जैसे भाई साहब, अगर वो आपकी बात, जैसे आप तो सारी चीज़ें कोऑपरेट कर रहे हैं, अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम यही बनाना चाहते हैं, तो क्या आप उन्हें इस ऐसे में बनाने के लिए अनुमति देंगे? भैया देखिए, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं ये चाहूँगा कि ये मंदिर के लिए सुरक्षित रहे। और दूसरी बात, कल को कीर्तन भजन रामायण शादी विवाह जो भी हो वो भी करें, हम भी करें, वो भी चारपाई लगा के बैठे। अगर कोई मना करता है आप हमको 10 जूता मारिए भैया, ठीक है ना। हम सामाजिक व्यक्ति स्वयं हैं, हम कतई नहीं चाहते कि हमारा परिवार कोई दुखी रहे, ठीक है ना। हम सबको चाहते हैं सब खुशहाल रहें। और भैया आप भी आए हैं, आप खुद देख करके बता दीजिए कि भैया ये जगह सही है कि वो सामने जगह सही है। अगर आप वास्तव में पारिवारिक हैं तो आप यहीं बैठ करके आप देख लीजिए कि 10 बाई 10 का यहाँ सही है या 12 बाई 15। कहने का मतलब ये है चाचा जी, आप उम्र में भी मुझसे बड़े हैं जी। जैसे आपने बताया कि आपके परिवार के लोग हैं, अगर जैसे आपने तो अपने इनसे सारी तरीके से कोऑपरेट करना चाहा है और आप चाहते हैं कि वो सुखी रहें जी। अगर मान लीजिए कि विवाद नहीं थमता है तो क्या आप ऐसे में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या अपने परिवार की खुशी के लिए नहीं, उनको वहीं हम कोई बनाना? लड़ाई नहीं लड़ेंगे भैया, वो मेरा परिवार है, आज नहीं कल समझेगा भैया, मेरा परिवार है। और जब समझेगा भैया तो उनको समझ में आएगा कि हाँ ये लोग गलती नहीं कर रहे हैं और हम भैया कतई गलती नहीं कर रहे हैं। आपको मैं खुद, आप आए हो मौके पे, आप खुद देख लीजिए कि 10 बाई 10 का या 10 बाई 13 का यहाँ बनाने में बढ़िया है कि सामने बनाने में बढ़िया है। आप खुद शिवम पांडे जी, आप बताइए, आप एक पत्रकार हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप खुद सोच करके हमें आप बता दीजिए कि हाँ दिनेश भैया यहाँ सही है कि वहाँ सही है। आप जो बता देंगे आपका निर्णय स्वीकार है। धन्यवाद भैया, आपने अपना कीमती समय दिया। ठीक है ना भैया, हमको कोई एतराज नहीं भैया, ठीक है ना। हमारे भतीजे हैं, सोच समझ करके परिवार में बैठें, बातचीत करें, हमको अच्छा लगे। बिल्कुल सर। अब मैं आपको एक विजुअल दिखाऊंगा जिसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि किस तरह से प्रशासन की उपस्थिति में एक पक्ष गाली गलौज कर रहा है, जो कि आप इस विजुअल में हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि क्यों इनको प्रशासन का भय नहीं है। बहुत दुख है ना, बहुत दुख है। ये फल दिखाएगा, फल मैं निकालूंगा, यही बनवाऊंगा मैं, इसको यही बनवाऊंगा, रहने नहीं दूंगा, विधवा हो जाएगी तू, रहने नहीं दूंगा मैं। साला लालजी की लड़कियां आई है, तो माधर चौक विद्या हॉस्पिटल में माधर चौक रिक्वेस्ट करो ऐसा। वीडियो बन रही है, आप साहब वीडियो बन जाएगा, फांसी लग जाएगी ना। कह रहा हूँ आराम से बात करिए, आप मुझे फांसी लग जाएगी ना। कह रहे हैं ना कि आराम से बात करिए, पानी पिला रहे। 1 घंटा से अमन खड़ा है, काहे लिए खड़ा है? एकदम
मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। मड़ियाहू नगर पंचायत की जनता की ललकार, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है रुखसाना कमाल फारूकी के टक्कर में। मड़ियाहू नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनाना है तो अब की बार एक बार फिर नगर पंचायत अध्यक्षा के पद पर रुखसाना कमाल फारूकी को जिताना है।